गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर थर्ड में अपना चला था टॉपिक, अपने दो पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड। एक तो था अपने पास कौन सा बाइसेक्शन मेथड, दूसरा था हमारे पास मिथ्या स्थिति विधि, और नंबर 3 पे आता है नेक्स्ट मेथड पुनरावर्ती विधि। पुनरावर्ती विधि द्वारा किसी भी बीजीय समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है भाई। तो पुनरावर्ती विधि द्वारा किसी भी बीजीय समीकरण के मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो भाई इस विधि में करते हैं अपन। कोई भी एक समीकरण दी हुई है आपको, उस समीकरण को x बराबर 5x के रूप में मान लेते हो। ठीक है। जैसे आपने समीकरण को इस रूप में माना, मतलब हल एडजस्ट करके लिखा उस समीकरण को, तो प्रथम मान एक्स नोट बराबर आप कुछ भी मान लेंगे। ठीक है। प्रथम जी एक्स नोट बराबर मान लिया, तो ये होता है भाई समीकरण एक्स एन बराबर 5 x n-1। तो आप रखते जाओगे क्या, x1 रखोगे तो x नोट आ जाएगा। x नोट का मान आप निकाल चुके हो पहले। और इसी प्रकार जैसे x1 का मान आ जाएगा हमारे पास, जैसे आपने रखा n बराबर 1, तो ये आएगा x1 बराबर 5x नोट। ठीक है। और नेक्स्ट में आपने रखा n बराबर 2, तो ये आ जाएगा x2 बराबर 5x1। तो x1 का मान यहाँ पे आ चुका था, x1 का मान इस फलन में रखेंगे, किस फलन में, शुरू वाले फलन में। तो क्या आ जाएगा 5x1। और n बराबर 3 रखा तो किसका मान आएगा, x3 का। x3 का मान क्या होगा 5x2, और x2 का मान पिछले समीकरण में आपके पास आ चुका था। इस प्रकार जब तक कि सन्निकटन मान पहुंच नहीं जाए तब तक आप मान निकालते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो भाई क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समीकरण का एक वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए, जहां समीकरण है x² प्लस एक्स माइनस वन x³ प्लस x² - 1 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम हल करते हैं। तो भी आपने मान लिया f(x) बराबर आपको पास समीकरण दी हुई है x³ प्लस x² - 1। तो अभी एक बार आप जीरो रख के देखो इसमें f0, तो वैल्यू कितनी आती है, 0³ प्लस 0² -1 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट उससे आगे आपने एक रख के देखा तो क्या आया, 1³ प्लस 1² -1, दैट मीन्स 1। तो एक बार तो आ गई नेगेटिव और एक बार आ गई पॉजिटिव। तो भाई हमें क्या पता चला कि मूल जो है 0 तथा 1 के मध्य स्थित है। यहाँ समीकरण का मूल 0 तथा 1 के मध्य स्थित है। और 0 तथा 1 के मध्य जो मूल स्थित होगा तो वो किस प्रकार होगा, तो भाई माना x0 बराबर 0 प्लस 1/2। तो आपके पास x0 आ गया 0.5। भाई प्रारंभिक मान आ गया। तो पुनरावर्ती विधि द्वारा पुनरावर्ती विधि लगा दिया आपने। पुनरावर्ती विधि क्या कहती थी भाई, xn बराबर 5x(n-1), n बराबर 1 पर यहाँ आप लिख सकते हो प्रथम सन्निकट मान। n बराबर 1 रखा तो क्या आएगा, x1 बराबर 5x0। x1 बराबर 5x0 का मतलब 0.5, और 0.5 ये फलन का मान क्या था अपने पास, x बराबर 5x के रूप में लिखना था। तो सबसे पहले भी आप x बराबर 5x के रूप में लिखेंगे। समीकरण थी हमारे पास x³ प्लस x² -1 बराबर 0। तो यहाँ से आपने इन दोनों में क्या कॉमन आया भाई, x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा x प्लस 1 बराबर ही -1 उधर गया तो प्लस का 1, x² इज इक्वल टू 1/x प्लस 1।
और x का मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1/x+1 आ गया, x बराबर 5x रूप में। ठीक है भाई, तो x बराबर ये आ गया। तो 5x का मान कितना है, ये है, और 0.5 का मान निकालोगे तो 1/√0.5+1। तो x1 का मान कितना आएगा, तो कैलकुलेटर से इसको सोल्व करेंगे। कि 1/√1.5, तो ये मान अपने पास आया 0.81649। ठीक है, अप्रोक्स इतना लेंगे। अब ये x1 का मान अपने पास आ गया। द्वितीय सन्निकट मान अगर निकालना चाहो तो द्वितीय सन्निकटन के लिए क्या करोगे, n बराबर 2 रख देंगे। n बराबर 2 का मतलब x2 का मान आएगा, क्या हो जाएगा, 5x1। अच्छा, 5x1 का मान कितना निकला था, 0.81649। तो भाई 5x का मान था अपने पास क्या, 1/√x+1, तो ये हो जाएगा 1/√0.81649+1। तो भाई 1/√1.81649 0.717419 तो ये वैल्यू आई x2 की अपने पास कितनी, 0.74196। ये आ गया अपने पास x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू। इसी प्रकार तृतीय सन्निकटन, तृतीय सन्निकटन का मतलब क्या होगा, n बराबर आपने रख दिया 3। n बराबर 3 रखने से x3 इज इक्वल टू 5x2 और x3 इज इक्वल टू 5x2 का मान आया 0.74196। तो 5x2 1/√0.74196+1 और x3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/√1.74196, तो ये हो गया भाई 0.75767। ठीक है भाई, अब इसी प्रकार x4 की वैल्यू निकालेंगे। यह आ जाएगा चतुर्थ सन्निकटन मान n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखा तो x4 इज इक्वल टू 5x3, x4 इज इक्वल टू 5x3 की वैल्यू आई थी पीछे अभी अपने पास 0.75767, 0.75767। तो x4 इज इक्वल टू 1/√0.75767+1। तो x4 की वैल्यू हो गई, इसको सोल्व करते हैं भाई अपन। 1/√1.75767 तो ये वैल्यू आई भाई 0.75427। फिर लास्ट ओ निकालेंगे। पंचम सन्निकटन, पांचवा सन्निकट मान n बराबर 5 रखने पर। अच्छा, ये तब तक निकालते जा रहे हैं जब तक भाई ये फलन का मान रखने पर लगभग 0 के करीब नहीं आ रहा। 0.7 मतलब लगभग 1 के करीब ही आ रहा है ये, तो इसको लगभग किसके लेके आना है, 0 के करीब लेके आना है, f(x) बराबर 0 आ जाए हमारे पास। तो भाई x5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x4, और 5x4 की वैल्यू 0.75427। x5 इज इक्वल टू 1/√0.75427+1 और आपने इसको सोल्व किया 1/√1.75427 सोल्व करने पे आया 0.75427।
500। तो भी ये लगभग अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो और निकालेंगे। सिस्टम सन्निकटन मान यानी छठा सन्निकटन मान n बराबर 6 रखने पर x6 बराबर 5x5, x6 इज इक्वल टू 5x5, x5 की वैल्यू है 0.75500 और x6 इज इक्वल टू 1/√0.75500 प्लस 1। और x6 को आपने कैलकुलेटर द्वारा सॉल्व किया है 1 डिवाइड बाई √1.75500, तो ये आया 0.75485। तो ये लगभग अभी भी वही 0.7 के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब और निकालेंगे। सप्तम सन्निकटन मान n बराबर 7 रखा, x7 इज इक्वल टू 5x6 और x7 इज इक्वल टू 5, x6 की वैल्यू 0.75485, x7 1/√0.75485 प्लस 1। तो इसको सोल्व किया भाई आपने 1 डिवाइड बाई √1.75485 0.75488, ये समथिंग उसी के आसपास आ रहा है। मतलब अब वैल्यू बहुत ही कम चेंज हो रही है। समथिंग जैसे पीछे अभी वैल्यू आई थी 75500, फिर आया 75485, फिर आ गया 75488। तो नेक्स्ट एक और निकाल लेते हैं, उससे हमें अंदाजा आ जाएगा कि इसके बाद वैल्यू जो है चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो अष्टम सन्निकटन मान n बराबर आपने 8 रखा, x8 इज इक्वल टू 5x7 और x8 इज इक्वल टू 5x7 की वैल्यू आई हमारे पास 0.75488। तो x8 जो है 1/√0.75488 प्लस 1। तो आपके पास x8 की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइड बाई √1.75488, ये आ गया 0.75487। तो भाई कोई जो है नॉर्मल सा ही चेंज हो रहा है, मतलब 75487 75488। तो लगभग आप इससे आगे चलते जाओगे तो यही वैल्यू आएगी, तो यही इसका क्या होगा वास्तविक मूल्य होगा। अतः इसके पश्चात अगर आप मान बढ़ाते जाओगे तो भी क्या आएगा, लगभग ये आएगा 75486 75485, मतलब समथिंग इसी के अप्रोक्स चलेगा। अतः समीकरण जो थी x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस था x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का वास्तविक मूल्य जो है वो x बराबर होगा 0.7548। अब दशमलव के 4 अंक तक बताना था, तो ये 4 अंक तक बता दिया। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुनरावर्ती विधि से पुनरावर्ती विधि द्वारा निम्न समीकरण का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका वास्तविक मूल्य निकालेंगे। वास्तविक मूल्य निकालने के लिए एक समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है 2x माइनस लॉग बेस है 10 और x इज इक्वल टू 7। तो भाई आपको सबसे पहले x इज इक्वल टू 5x की फॉर्म में रखना है इसको। तो ये 2x इज इक्वल टू उधर चला गया, लॉग 10 बेस है प्लस 7, माइनस को उधर गया तो प्लस का हो गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/2 लॉग x प्लस 7, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब प्रारंभिक मान चाहिए हमें क्या, x0 माना x0। भाई देखो x0 बराबर आप 0 1 2 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 0 1 2 पे ये जो है ना, अगर आप मान रखते हो तो दोनों मान क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। तो संतुष्ट किस पर होंगे आप रख के देख लेना मान। तो x इज इक्वल टू मैंने मान लिया कि 3.8 जो है वो
प्राथमिक मान है तब प्रथम सन्निकटन मान, और किस विधि से निकाल रहे हैं हम? पुनरावर्ती विधि द्वारा। पुनरावर्ती विधि लगाई आपने, एक्स एन इज इक्वल टू 5x(n-1). तो भाई आप n बराबर सबसे पहले क्या रखोगे? 1। हमने रखा भाई n बराबर 1। n बराबर 1 जो था प्रथम सन्निकटन मान, और आपके पास आ गया x1 इज इक्वल टू 5x0, और x1 इज इक्वल टू 5x0 का मतलब 5 जो था वो 3.8। तो वही 5 जो था 1/2 log 10 तो बेस है, और 3.8 प्लस 7। तो x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं बाई कैलकुलेटर। log 3.8 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास बात आया 3.78989, 3.789 और 89। x1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद द्वितीय अप्रोक्सीमेशन या सेकंड अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय सन्निकटन का मतलब n बराबर 2 रखने पर, तो x2 इज इक्वल टू आ गया 5x1। x2 इज इक्वल टू 5x1 का मान आया 3.78989। तो x2 इज इक्वल टू 1/2 log 10 बेस है 3.78989, और प्लस का हो जाएगा 7। x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे बाई कैलकुलेटर से। log 3.78989 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3.78931। x2 की वैल्यू फाइंड हो गई। और इसके बाद निकालते हैं हम तृतीय सन्निकटन मान। थर्ड अप्रोक्सीमेशन n इज इक्वल टू 3 पर x3 इज इक्वल टू 5x2। x2 की वैल्यू आई हमारे पास 3.78931 x3, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 log 10 बेस है, और ये हो गया 3.78931 प्लस 7, और x3 इज इक्वल टू, सोल्व करते हैं अभी, log 3.78931 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 3.78928 x3 की वैल्यू। तो थोड़ा बहुत अभी चेंज हो रहा है, तो अभी और निकालते हैं मान अपन। चतुर्थ सन्निकटन मान, यानी n इज इक्वल टू आपने रख दिया क्या? 4। n इज इक्वल टू 4 रखा, तो x4 इज इक्वल टू 5x3, और x3 का मान है हमारे पास 3.78928, और 5x की वैल्यू आपके पास है 1/2 log 10 बेस है, और 3.78928 प्लस 7। तो इसको सोल्व करेंगे भाई। ये log 3.78928 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 3.78927। भाई इसमें और इसमें कुछ खास अंतर है नहीं क्या? 3.78928, 3.78927 लगभग क्या आ गया? अप्रोक्स सेम आ रहा है। अगर आप और भी वैल्यू उसके निकालते जाओगे तो क्या आएगा? लगभग 28 और 27, फिर 26, 25 अप्रोक्स इस तरीके से आएगा। अतः समीकरण जो थी अपने पास क्या थी कि 2x माइनस log 10x इज इक्वल टू 7 का वास्तविक मूल मिला हमें। वास्तविक मूल x इज इक्वल टू 3.78927 है। भाई हमने देखो अप्रोक्स माना था कि 3.8 उसका मूल हो सकता है अंदाजन से, ठीक है।
अगर आप 4 वगैरह कुछ मानते तो भी क्या वो ज़्यादा सन्निकटन मान निकाल के और हमें क्या लेके आना पड़ता, यही आता मान। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने माना भाई 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो ये अप्रोक्स आ रहा था 3 और 4 के बीच में जो है लगभग मान ऐसा आ रहा है कि हाँ कि वो समीकरण को संतुष्ट करे। तो भाई हमने क्या ले लिया, 3.5 लिया, फिर 3.8 ले लिया। 3.8 से हमें अप्रोक्स मिल गया, एग्जैक्टली वैल्यू मिल गई कि 3.78927। भाई आप और चेंजमेंट करते जाओगे तो क्या मिलता जाएगा, 3.78926, 3.78925, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसका वास्तविक जो मूल्य होगा वो क्या होगा कि हम क्या मान सकते हैं, 3.78927। तो इस मेथड पे कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस करने हैं। दोनों एग्जाम्पल जो है वो मैंने करवा दिए हैं, तो आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं।